अभी न्यूक्लियस के बगल में n इज इक्वल टू 1 है, बराबर, मतलब पहला ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस। तो मेरा इलेक्ट्रॉन सर n2 पे खड़ा है, इसको चुल मच्छी किधर आने के लिए सर, n1 पे आने के लिए। n1 पे कुछ तो अच्छा रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को भाग भाग के n2 से कहां पे आने का, n1 पे आने का। दूसरा इलेक्ट्रॉन सर 3 पे है, मतलब तीसरे ऑर्बिट में, उसको भाग के कहां पे आने का, फर्स्ट पे आने का। जो 4 नंबर पे उसको भाग के कहां पे आने का, फर्स्ट नंबर पे आने का। तो अभी हमारा बोहर्ट स्ट्रक्चर जो था, क्या बोला उसने सर, बोहर्ट ने ये बोला था कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर, बोहर्ट ने ये बोला सर, जब कभी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो जंप करेगा। कहां से कहां जंप करेगा, हायर ऑर्बिट से कहां जंप करेगा, लोअर ऑर्बिट में। हायर ऑर्बिट से कहां जंप करेगा, लोअर ऑर्बिट में। वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा एनर्जी को एमिट करेगा। क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, यानी कि एनर्जी को लूज करेगा। कितना एनर्जी लूज करेगा, एक पैकेट एनर्जी, एक क्वांटा एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, एक पैकेट एनर्जी लूज किया। यहां से यहां गया सर, 2 पैकेट एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि एक यहां पे एक यहां पे। यहां से यहां गया, कितना लूज करेगा, 3 पैकेट एनर्जी लूज करेगा। तो जब एनर्जी लूज होती है ना, तो उसके पीछे मालूम है क्या बनता है, उसके पीछे बनता है एक लाइन। क्या बनता है, लाइन। उसे बोलते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रम। नहीं समझा, सुनो ध्यान से। तुमने ना बचपन में नोटिस किया रहेगा, जब बचपन में तुम देखते थे सर, तुम कोई गेम वेम खेल रहे होते हो और अचानक से तुम्हारे पीछे से क्या होता था, वो प्लेन ऐसा उड़ के आता था, प्लेन ऊपर से प्लेन जाता था। तो तुमने मालूम है बचपन में चीज नोटिस किया रहेगा, प्लेन जाने के बाद ना उसके पीछे व्हाइट व्हाइट धुआं बनता था। सर प्लेन तो चल गया, लेकिन उसके पीछे धुआं छोड़ गया। तो अपने दिमाग में सर, अभी एक प्लेन गया, एक और प्लेन गया, तो लाइन कितना बनेगा, 2। सर एक और प्लेन कितना बनेगा, बनेगा 3 लाइन। तो प्लेन पे प्लेन, प्लेन पे प्लेन जाएगा तो लाइन बनेगा अलग अलग। और सर जो बहुत रिसेंट वाला प्लेन रहेगा, उसका जो बादल बनता है ना, वो बहुत ज्यादा विजिबल रहता है। लेकिन जो प्लेन आधे घंटे पहले गया था ना, उसका बादल कैसा होता है, धुंधला हो जाता है। मतलब उसका बादल कैसा, क्लाउड कैसा रहेगा, धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है उसका बादल। तो अपने को अपनी आंखों से अलग अलग वैरायटी के क्लाउड दिखते हैं। सिमिलर मैनर में यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे जंप करता है ना सर, थर्ड से फर्स्ट पे जंप करता है और फोर्थ से फर्स्ट पे जंप करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे जंप करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, फर्स्ट पे, तो यहाँ पे एक क्लाउड बनता है सर, एक लाइन बनती है। उसी लाइन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, और उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सर लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं लेमन सीरीज। इसका नाम है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज उस पहले वाले लाइन का नाम है। समझा सबको लेमन सीरीज क्या है। तो लेमन सीरीज में जो लाइट बनती है वो एन किस पे आता है सर, इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। कहां कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, डॉट 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 आ रहा है। और यहाँ पे जो बनता है ना, जो लाइट अपन ऑब्जर्व करते हैं, वो लाइट होती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। कौन सी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। सबको समझा क्या है ये। अभी दूसरा सर, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन को ना मजा, पहले में इतना मजा नहीं आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन सोच रहा है कि मेरे को ना अभी कहां पे आने का, सेकंड पे आने का। कहां पे आने का है, तो इलेक्ट्रॉन बोला कि मेरा जो N2 है ना, अभी वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैं 2 पे आना चाहता हूँ। कहां आना चाहता हूँ, 2 पे। कहां से, अच्छा मुझे बताओ, 2 पे आना चाहता तो क्या ये 1 से 2 पे आ सकता है, नहीं सर। अब ये एनर्जी इमिट करना है, रूल क्या है, एनर्जी छोड़ना है इसको। तो एनर्जी छोड़ना है तो कहां से आएगा, दूर से आएगा। तो मतलब सर 3 से आएगा या 4 से आएगा या 5 से आएगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लो सर वो 3 से आया सर, और सर अगर वो 4 से आया, तो यहाँ पे ना अलग स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, और इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां कहां से आ रहा है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3 से, 4 से, 5 से। और इसके इधर जो लाइट बनती है ना, वो क्या कर सकते हैं, अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस लाइट को अपन बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम। हम लोग मतलब उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया सर। जरूरी तो नहीं है कि लाइट 2 पे ही आए सर, लाइट का अंदर से इच्छा हो रहा है कि आज वो किस पे आए, 3 पे आए। लाइट किस पे आएगी, अब 3 पे। तो लाइट जगह जगह से कहां पे आएगी, 3 पे आएगी। तो लाइट अगर N2 इज इक्वल टू 3 पे आएगी, तो N1 क्या होगा, 3 पे कहां कहां से आएगी, 4, 5 एंड सो ऑन से आएगी। तो यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे हुआ 5, यहाँ पे 6, सो ऑन हो गया ऐसे। तो सर यहाँ पे जो सीरीज बनेगा ना, लेमन सीरीज, बाल्मर, इसको बोलेंगे अपन पार्शियल सीरीज। कौन सा सीरीज, पार्शियल सीरीज। और यहाँ पे देखो यूवी हो गया। अब यहाँ पे आएगा इंफ्रारेड। क्या आएगा यहाँ पे, इंफ्रारेड लाइट। समझा।
अब सर जरूरी भी तो नहीं है कि 3 पे ही आए, वो 4 पे भी आ सकता है। अब 5 या 6 से अगर 4 पे आएगा तो 4 पे आएगा तो N2 क्या हो जाएगा हमारा 4, लेकिन N1 कहां से आएगा सर 5, 6, 7 डॉट 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 आगे। लेमन सीरीज, बालमर सीरीज, पार्शियल, इसे बोलेंगे सर ब्रैकेट सीरीज। कौन सा सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। यहां पे भी क्या बनता है इंफ्रारेड लाइट, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसको। सर जरूरी नहीं है कि 4 पे आए, 5 पे आएगा तब क्या होगा, जब 5 पे आएगा यानी कि N2 इज इक्वल टू 5 होगा, N1 इज इक्वल टू 6, 7 होगा। तो लेमन सीरीज, बालमर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, अगला होता है उसे बोलते हैं पी फंड सीरीज। कौन सा सीरीज? पी फंड सीरीज। यहां पे भी क्या बनता है इंफ्रारेड लाइट बनती है। कौन सी लाइट बनती है? इंफ्रारेड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम लाइन। इस तरीके से हमारा स्पेक्ट्रम लाइन बनता है, और ये स्पेक्ट्रम लाइन सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए बनाया गया है? हाइड्रोजन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? खाली 1। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए, हाइड्रोजन जैसे मतलब हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। 1 निकाल दिया, कितना बचा? 1 ही बचा, तो Hi+। लिथियम के अंदर कितना होता है गाइस? 3। अगर उसमें से 2 निकाल दिया कितना बचेगा? 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए ये क्या बनाया गया है? स्पेक्ट्रम लाइन। और ये एग्जाम में आता है। समझा सबको स्पेक्ट्रम लाइन क्या है?